जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द सिविल डिफेंस एकेडमी। बच्चों देखिए, सिविल डिफेंस एकेडमी अपने तरफ से हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी वीडियो बना रही है और जो आपके लिए यूजफुल होगा। जो एनडीए एस्पिरेंट हैं वो हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और एक एक बात को समझेंगे। बच्चों जैसा कि मैथमेटिक्स में आप लोग जानते हैं कि 120 क्वेश्चन आते हैं और उसका अच्छा वेटेज है एनडीए के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स एक अच्छा पार्ट है और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ के चले जाओ, कितना भी अच्छा बाकी सब्जेक्ट में कर लो, लेकिन मैथमेटिक्स अगर अच्छा नहीं है तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते एनडीए एग्ज़ाम को। तो बच्चों सबसे पहले मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज 2 तरह के बच्चे होते एग्ज़ाम में, ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बोलूँगा उसको लिखिएगा। देखिए बच्चों, 2 तरह के बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में, एक होते हैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले, एक होते हैं नॉन मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले। तो उसमें जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम वाले हैं पहले वो लोग अपना चैप्टर पे ध्यान दें कि कौन कौन सा चैप्टर उनको आता है और कौन कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। जैसे और नॉन मैथमेटिक्स वाले के लिए भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर उनके लिए ईजी रहेगा कि उससे वो कर ले क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहले स्ट्रेटजी मेरा ये होता है कि 120 क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, 120 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, 120 में 33% क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आप मेरिट में भी आ जाएंगे। ठीक है, 33% क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अब आप 33% इसका निकाल सकते हो, 42 से 45 क्वेश्चन के बीच में रहेगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए सबसे मेन बात ये होता है खासकर मैथमेटिक्स में कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। अगर देखा जाए तो उस किस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा इजी पार्ट है, कौन सा टफ पार्ट है। तो बच्चों इस पे ध्यान दीजिए। पहले आप लिख लीजिएगा 120 में से 33% क्वेश्चन करना है। अब दूसरी बात, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन हम कर लें तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, किसके लिए सारे चैप्टर कंपलसरी हैं और किस नॉन मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए कौन कौन सा कंपलसरी है, उस पर मैं 2 टिक करूंगा और जो केवल मैथमेटिक्स के लिए हो वो हम एम लिख देंगे। तो बच्चों पहले देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ये डबल टिक कर लो, इस सभी को पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से हो या नॉन मैथमेटिक्स। अब एलजेब्रा, ये सभी को पढ़ना है बच्चों। इसमें ज्योमेट्री का 2D 3D पार्ट, ये सभी को पढ़ना है। अब देखिए स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है ये केवल मैथ वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे। अगर नॉन मैथ वाले जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो स्टैटिक्स में अच्छा कर सकते हैं तो बच्चों कॉमर्स वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन आर्ट वाले बच्चे और इसमें जो बच्चे आर्ट वाले होते हैं जो बायो से होते हैं, बायो स्ट्रीम के, वो ये दोनों चैप्टर को स्किप करेंगे, वो दोनों लोग नहीं पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो बायो वाले बच्चे हैं, जो आर्ट वाले बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे स्टैट और प्रोबेबिलिटी छोड़ देंगे। मैथ वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे प्रोबेबिलिटी को छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर होगा। जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स, करें एनडीए के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ, जहां आपको रेगुलर रिटन एग्जाम एंड एसएसबी इंटरव्यू बोथ एग्जाम्स के लिए ट्रेन किया जाएगा। शील्ड डिफेंस एकेडमी में एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको वही ऑफिसर्स कराएंगे जो खुद पहले ऑलरेडी एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। एंड यहां आपको रेगुलर जीटीओ टास्क की ट्रेनिंग कराई जाएगी। एंड एनडीए के रिटन एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स आपको 22 शॉर्ट ट्रिक पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आप आने वाले एग्जाम में मिनट्स के क्वेश्चंस को सेकेंड्स में ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सभी क्लासेस आपको बाइलिंगुअल कराई जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एंड यहाँ का स्टडी मटेरियल भी आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल दिया जाता है और वो भी बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एंड आपको बताना चाहूँगा कि शील्ड डिफेंस एकेडमी लखनऊ का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने एनडीए में सर्वाधिक रिजल्ट दिए हैं। तो आज ही ज्वाइन करें शील्ड डिफेंस एकेडमी एंड हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल करके अभी आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग करा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन मैथ वाले बच्चों को करना है कैलकुलस जो नॉन मैथमेटिक्स स्ट्रीम के हैं वो छोड़ देंगे। अब देखिए बच्चों, पूरा नहीं छोड़ना है। कैलकुलस में मैं एक बात बता दूं, आपका जो सेक्शन होता है 2-3 सेक्शन बहुत आसान होता है, जैसे लिमिट, ये बिल्कुल मत छोड़िए, ये सभी बच्चे करेंगे, लिखते जाइएगा बच्चों। और उसके बाद डेरिवेटिव अब मत छोड़िएगा, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 2 चैप्टर तो सभी बच्चे कर लें। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी मेरा क्या होना चाहिए, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो फटाफट लिखते जाइए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के इस बार एग्जाम में जो क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 16 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन, 16 से 20 मान लीजिए ऑन एन एवरेज। तो बच्चों इस बार क्वेश्चन थोड़ा कम हो गए थे, तो इस बार केवल आपके 11 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एवरेज देखा जाए तो यहाँ से 16 क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों 4 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं बच्चों? 4 चैप्टर, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस इस बार स्किप किया था, अगली बार स्किप नहीं करेगा, अगली बार आएगा। तो बच्चों बहुत आसान है, एक चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो आप चारों चैप्टर को कवर करने के बाद 11 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम को हो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और शॉर्टकट सीखने के लिए बच्चों हमारी लगातार वीडियो देखिए, या तो कुछ पुराने वीडियो पढ़े हैं उसको भी देख सकते हैं आप, परेशान मत होइएगा। एलजेब्रा के बच्चों, एलजेब्रा में डिटर्मिनेंट और प्लस मैट्रिसेज भी ऐड कर लीजिए आप लोग। एलजेब्रा के पूरे पोर्शन से बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, पूरे एलजेब्रा से 25 से 30 क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, मान लो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 25 क्वेश्चन अगर ले लें यहाँ से और यहाँ से 10 ले लो, तो इन दोनों का अगर मिला दिया जाए तो बच्चों 35 क्वेश्चन आपके बन गए। 35 क्वेश्चन बन गए, सभी बच्चे गौर से सुनेंगे, 35 क्वेश्चन बन गए। अब हमें चाहिए प्लस का 10 क्वेश्चन और। वो 10 क्वेश्चन कहाँ से ले लेंगे बच्चों? देखिए मैं कहा कि सारे बच्चों को 2D 3D वेक्टर करना है, तो बच्चों 2D 3D वेक्टर से हर बार जो क्वेश्चन आता है 2D 3D प्लस वेक्टर का चैप्टर ले लीजिएगा। 30 क्वेश्चन बच्चों इससे आता है, तो 30 से मान के चलिए 28 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में कोई कितना भी गिरी हालत में क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, पूरा अगर ढंग से क्लास किया हो तो बच्चा आराम से वो 30 से 35 क्वेश्चन से आप क्वेश्चन जो करेंगे वो कम से कम 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो 20 क्वेश्चन अगर इसमें जोड़ दें हम तो आराम से आपके हो जाएंगे 55 क्वेश्चन। अब 55 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर होता है बच्चे। अभी देखिए हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, 2D 3D वेक्टर की ही बात की है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स छोड़ दिया, कैलकुलस के भी पोर्शन हम हटा के बता रहे हैं। अगर जो नॉन स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, मैथमेटिक्स का स्ट्रीम नहीं रहा है, वो बच्चे लिमिट और डेरिवेटिव थोड़ा सा मेहनत करके जाइएगा, ज़रूर मेहनत करके जाइएगा। इस पर बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, इसको अगर मेहनत करके जाएंगे तो लिमिट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और डेरिवेटिव से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 2-2 क्वेश्चन भी दोनों से कर लेंगे तो आपका 4 क्वेश्चन इसमें प्लस हो जाएगा, तो आप पहुँच जाएंगे 60 के पास, ठीक है। तो बच्चों ऐसे पढ़ाई करना है, ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है, ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं पढ़ना है, ज़्यादा उसमें जाना नहीं है। और कुछ बच्चे मैथमेटिक्स से पढ़े हुए होते हैं, फिर भी वो लोग क्वेश्चन जब करते हैं तो बच्चों उसमें वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कैलकुलस में एकदम से कैलकुलस के चक्कर में पड़ जाते हैं। बच्चों इस बार जो कैलकुलस का क्वेश्चन आया था 19 आया था, पिछली बार 30 आया था। तो केवल कैलकुलस मत पढ़ के जाएँ, आप लोग स्टार्ट करिएगा तो हर बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज, एलजेब्रा के हर एक चैप्टर को, एलजेब्रा का कोई भी चैप्टर स्किप ना करें, 2D 3D वेक्टर, ये 3 पार्ट जो बच्चा पढ़ के गया वो 110% सिलेक्शन श्योर है। 100% लिख लो, 110 तो कुछ नहीं होता है। तो बच्चे ये 3 पार्ट पढ़ के जाइएगा, क्या क्या? ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और 2D 3D वेक्टर, इतना पढ़ के जाइए। किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़े हों तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो बच्चों अगर शॉर्टकट आपको सीखना है, बेहतरीन शॉर्टकट, खूब आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, तो उसके लिए सिविल डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन बैच लेके आप पढ़ लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो बने रहिए सिविल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।